मेरे देश के 90% एससी एसटी ओबीसी जो संविधान को मानते हैं, मेरे मूल निवासी लोगों, उसके बाद में मेरे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, डॉक्टर रतनलाल, लक्ष्मण यादव, सभी मेरे और मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज कोडसे पाटिल साहब और मेरे प्रेरणास्थान मोहम्मद देशमुख, डॉक्टर खराज सर, उसके बाद में सभी मेरे एडीआर जितने भी मेरे दोस्त हैं, और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, हमारे देश में दो महामानव होके गए हैं। एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और दूसरे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखो उनके विचार जो थे, गौतम बुद्ध कब होके गए, लेकिन वर्ल्ड उनको मानता है। और ये जो आतंकवादी अत्याचारी लोग जो है, ये बाहर के कंट्री में जाने के बाद में हम गौतम बुद्ध के देश से आए करके बोलते हैं। अब उसके बाद में बाबा साहब के विचार देखो, वो वास्तववादी थे। वास्तववादी यानी साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स की थिंकिंग थी। उस थिंकिंग से देख लीजिए, कोई भी कंट्री ले लो आप, जो डेवलप कंट्री है, वो उस कंट्री में 2 साल 3 साल 4 साल में एक बॉडी नॉमिनेट की जाती है जो देश का डेवलपमेंट करेगी। उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या प्रेसिडेंट। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक का जन्म ये औरत के पेट से ही हुआ है। आप 21वीं सदी में हो तो नेट पे देख लो, सभी का जन्म। और उसको ब्रेन डेवलपमेंट के पढ़ाई ये वास्तववादी साइंस और मैथ बेस के ऊपर से देते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और उनसे टैक्स भी लेते हैं और उनको हेल्थ। पैसा नहीं आएगा तो पेट कैसा भरेगा, और इस तरह से वो डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मेरा देश का दुख देख लीजिए भाई साहब, बहुत दुख होता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास दवा भी है। अभी लोगों ने सोचना है। देख लीजिए, 5000 पहले हमारे देश में आर्य यहूदी विदेशी हत्यारे आतंकवादी लोग आए, जिनका हेड था पुष्पशुंग, और इतना अन्याय अत्याचार किया है इन्होंने। जो बृहदत्त था और बुद्ध के वासी थे, उनकी हत्या कर दी, शराव नदी में डाला, और इतनी दहशत की। कभी दुनिया में सुना है कि 10% लोग 90 के ऊपर अन्याय अत्याचार करें? इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब। और उसके डर से वो बुद्ध के जो प्रचारक थे वो भाग गए बेचारे, जिधर उधर थाईलैंड भागे, जापान भागे, लंका भागे। और देख लीजिए इतने दिमाग क्या लड़ाया। मनुस्मृति यानी अपने मन से हम चलेंगे। ये डाकू, गुंडे, बलात्कारी, आतंकवादी लोग थे। क्या किया उन्होंने? इतनी दहशत कर दी। और अपने मन से, हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, ठीक है, और भाव से क्षत्रिय, और वैश्य जो बनिया मारवाड़ी है वो बेम्बी से, और 90% लोग उसके 7000 जाति बनाई। और ये बैचलर सांड आए थे, सांड। ये कहते ना ब्रह्मा के मुंह से है, तो मैं तो इनको एक चांस दे रहा हूँ। उसके बाद में देख लीजिए, ये हमारे महिला के साथ भोग करेंगे, हत्या करेंगे, काटेंगे। किसी ने भी नहीं बोलना है। आपके बेटी को भी काटेंगे, आपके माँ को या आपको बहन को भी उठा के लेके काटेंगे। किसी ने आवाज़ नहीं निकलना है। और इस तरह से इन्होंने हमारे माँ बहन को सती प्रथा में जिंदा जलाया। कई संतों को मारा 10वीं सदी में, गुरु नानक को मारा, रैदास को मारा, कबीर को मारा। हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए, नामदेव महाराज को मारा था, सिरुमणि जाके अमृतसर में हुआ। उसके बाद में 16वें शतक में 1608 में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। और देख लीजिए, पंढरपुर में पहली क्रांति की जो बैकवर्ड क्लास संत है, और वो जो पांडुरंग है ना, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। हमारे यहाँ 15वीं सदी से संत होके गए, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो पिताजी थे उनका नाम शाहजी राजे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 का है, और तुकाराम महाराज का जन्म 1608 का है। 42 साल में उनको भी मार दिया। और क्या कहते हैं, वो चले गए पुष्पक विमान से। और उनके गुरु शिवाजी महाराज, आज भी जेएम रोड में वो मंदिर है। उसके बाद में देख लीजिए, शिवाजी महाराज के ये जो थे सरदार, ये मुस्लिम थे और बैकवर्ड कास्ट के लोग थे। एक उन्होंने कल्याण से एक स्त्री लाया था मुसलमान की, बोले खबरदार मेरे बहन को आते, ये है, इसको कहते हैं राजा। स्वाभिमान के लिए किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा।
और उस बेचारे राजा, महान राजा वर्ल्ड का, उसका पैर के अंगूठे से काशी से गंगा भट्ट लाया और उसने पैर के अंगूठे से किया, यानी वो भी शूद्र था। संभाजी महाराज जिसका जन्म 1657 का है, एक भी लड़ाई नहीं हारा भाई साहब। और शूर राजा दास ग्रंथ, इतना ब्रिलियंट राजा को इन्होंने 32 टुकड़े के 1689 में, और वडू बुजुर्ग में नदी में फेंक दिया। और देख लो क्या बोला था, कोई भी अगर सेगा उसके बाद हम जेनियस को मैं गंगाराम महादेव उसको सिला के 32 टुकड़े किए, 32 टुकड़े सिला के उनको समाधि दी है वडू बुजुर्ग में। और उसके बाद में देख लीजिए तारा, उसके बाद में जिजाऊ मेरी माँ है, वो लड़ी है, तलवार लेके लड़ी, अल्लाह भाई होड़कर लड़े। कई हमारी माँ लड़ी है। और राजा राम महाराज उसके बाद में जब 18वें शतक में अंग्रेज आए, देखो ज्योतिराव फुले 1 जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता राष्ट्रमाता ज्योतिराव फुले और फातिमा शेख ने जगा दी और स्कूल निकले 1 जनवरी 1848 को। उसके बाद में इतने टैलेंटेड थे शिवाजी महाराज, अपना ज्योतिराव फुले राष्ट्रपिता, उन्होंने गुलामगिरी और शेतकरी का असूल लिखा। और 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ भाई साहब। और जब शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाले, यह आतंकवादी तिलक आर्य हत्यारे ने गणेशोत्सव शुरू किया। और जब ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकरी का असूल लिखा, तो ये 1885 में आर्य हत्यारे, पेशवाई, राजेशाही, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा संगठन का तिलक आगरकर बैनर्जी ने 1825 में आतंकवादी कांग्रेस बनाई है। देख लो, रिसर्च का एक भी वर्ड झूठ होगा तो मुझे बोलना। उसके बाद में बिरसा मुंडा का जन्म 75 का है, उनको 1900 में पॉइजन देके मारा गया। और शाहू महाराज ने कहा जो भी स्कूल में नहीं जाएगा बहुजन का बच्चा, उसको 1 पैसा फाइन करूंगा, और 50% आरक्षण दिया। उसको बाबा साहब को पढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्प किया शाहू महाराज ने। देखो शाहू महाराज कितना माना होते थे, 5-5 BMW थी। एक बार उनके घर में भेजा, झोपड़पट्टी में रहते थे बाबा साहब, क्या बोलते उनके लोग, नहीं मिले, खुद गए शाहू महाराज। अरे क्या है भीमा, क्या कर रहा है, सुन भाई चाय रखो। इसको इंसानियत कहते हैं भाई साहब, जिसके घर में 5-5 BMW, इतना बड़ा राजा, और उनकी औलादे देखो, भोसड़ी के हो, गाली देता हूँ मैं, उनकी औलादे देखो। हाँ, और बाबा साहब को 10,000 रुपये का चेक दिया था, और बैठे वो चेयर के ऊपर। बाबा साहब बोले महाराज क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेते। अरे मैंने भेजा था, लेकिन आज इतने बेईमान थे उस टाइम में लोग, क्योंकि 500 साल 1500 शतक में ये चमड़ी चोर, ये आर्य हत्यारे, आतंकवादी और राजा महाराजा की औरत का शौक था, ये खो गए हैं। देख लो आज के इसमें राजा महाराजा किधर है, और ये दोनों एक ही है। आरएसएस ने ये निकाली, और 20 में पहली उन्होंने परिषद ली, 20 में चर्चिल ने 19 में 3% लाया जुडिशनरी में, और 20 में मांडगांव में परिषद ली। कहा SC ST बहुजन 90% का लीडर बाबा साहब अम्बेडकर। और 22 में देखो भाई साहब, 9 मई 1922 को, मैं बोला ना राजेशाही बेईमानी है, ये भी चमड़ी के चोर, ये कहते वर्षे अपनी मां को भी भोग करने वाले लोग हैं। ये चला ना पता, भगवान का नाम लेते हो कहाँ चलते, ये भगवान के मुंह से पैदा है ब्रह्मा। सही बात है, आज मैं आपको प्रूव करके दूं। मेरा एक एक जो वीडियोज है ना, सोच समझ के करो। अभी मेरे भाई भानु प्रताप जी ने जो अलर्ट किया, यानी मैं बताऊं इनकी कत्ल करूंगा, इन्हें करूंगा वर्ड से कत्ल करके दिखाऊंगा। ये हिटलर से 100 गुना टेररिस्ट है। और उसके बाद में देख लीजिए बाबा साहब का नॉलेज देख के 1925 में आरएसएस और जनसंघ, आतंकवादी तिलक, पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही ने आरएसएस और ये बनाई। तो क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू है ने गुलाम गाली दी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 94 में डिसीजन दिया। उसके बाद में मंदिर के लिए, पानी के लिए। और 36 में SC ST को आरक्षण दिया। 31 का पुणे करा, गांधी जी ने विरोध किया। और 42 में देख लो, गांधी जी ने बोला, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था हिटलर की वजह से, गांधी जी ने चले जाओ बोला। हमारे SC ST OBC के लोग पैर में चप्पल नहीं थी, जो जानवर के समान जिन्हें सुअर से भी कम दिमाग था उनका, पैर में चप्पल नहीं, उन लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। और उन्हीं को इन्होंने 30 जनवरी 48 को
इन्हीं का संगठन का आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने मार दिया। और ये बदमाश देखो, वो नाथूराम गोडसे का सुनता किया था वहाँ पीएन गाड़ी के, अरे नाथूराम उसकी चड्डी निकाल के सुनता किया था। और बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया। भाई साहब जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, जो अभी बांग्लादेश में है, और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक पे बाबा साहब को चुन के भेजा 26 नवंबर 1949 को। क्या कहते हैं ये हम नहीं मानेंगे। देखो बाबा साहब इतने मानववादी थे। शिवाजी महाराज स्वाभिमानी राजा, जीना है तो स्वाभिमान से, वो भी जय शिवाजी लिखते थे, स्वाभिमान। और उसके बाद में उन्होंने एक मत का अधिकार दिया, उनको भी दिया हमको भी दिया। और क्या कहा, आरक्षण इन्हें रक्षण सिक्योरिटी दिया था। उसके बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए, एजुकेशन के लिए, ब्रेन का डेवलपमेंट, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी ये नहीं निकलता। पढ़ाई अभी बताया मैंने, गौतम बुद्ध जाते वहाँ पे बुद्ध के देश से। और उसके बाद में पेट भरने के लिए हम पढ़े लिखे नहीं थे, और स्वाभिमान से जीने के लिए, और टैक्स वसूल करो बोले, और स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बराबर है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज्य है डेमोक्रेसी। और उसके 4 अधिकार भाई साहब, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ 50 के पहले कौन पढ़े लिखे थे। पेशवाई, घरानेशाही और राजेशाही, क्योंकि ये की है, ये भी चमड़ी चोर है, ये भी चमड़ी चोर है। देखो राजा महाराजा को 10-10, 12-12 हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन 50 से SC ST OBC के लोग कोई पढ़े लिखे थे क्या? और क्या चलाई इन्होंने? पढ़े लिखे लोग चलाएंगे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी की कोई भी चलाएंगे। और ये देख लीजिए, ये पूरे के पूरे आर्य यहूदी हत्यारे जो सदियों से हमारा शोषण कर रहे, वो सिस्टम चल रही है। और सबके पिए ये आए हो गए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और 51 में जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जो महिला के लिए था, और OBC का कालेर का रायक था, वो नेहरू जी बोलता है, अरे क्या कालेर का झाड़ू मारना है क्या अपने को? उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और बाबा साहब ने ये किया। अब 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, कौन पढ़े लिखे थे? पेशवाई, बराबर है, राजेशाही और घरानेशाही। सही बात है, गलत बात है, क्योंकि इनका ब्लड का रिलेशन हुआ है। ये वही है, पेशवाई और राजेशाही, कोई फर्क नहीं है। और आपको देखना है तो देख लो, ये शिवाजी महाराज के औलाद है। राजस्थान में कहाँ पे थी माधुरा सिंधिया की माँ? अटल बिहारी वाजपेयी के पास। ये वहाँ पे राजस्थान में उसकी बहन, ये किधर, और ये महाराष्ट्र के। सही बात है, गलत बात है। अब 52 में इलेक्शन हुआ तो नड्डा कहता है 78,000 मत इनवैलिड थे और 14 से गिराया। कोई नहीं था बेचारे बाबा साहब के साथ। और उसके बाद में देख लीजिए, 14 अक्टूबर को दीक्षा ली बाबा साहब ने 56 को, और 5 दिसंबर मरे हुए पाए गए, उनका भी मर्डर किया गया है। और देख लीजिए 1 मई 1960 को इन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा ऐड किया। मैं 5.5 महीने का था। और 62 में कत्ल खाना खोला। जो हम सड़ी कुत्ती और सड़े कुत्ते से पैदा हुए। अरे एक ही गांव में सभी लोग रहते हैं, हम ST के जितने 47 जात है उतनी, छोटे के बड़े हुए। दिमाग देखो 62 में ये क्या बोलते हैं, उसका ये करो वैलिडिटी। और वहाँ पे महादेव गोविंद गारे को सफ़ेद वाली चमड़ी दी, सड़ी हुए चमड़ी कुत्ते से पैदा था। और उसके बाद में उन्होंने किताब लिखा। किसने? कौन पढ़े लिखे थे? 22 साल में कोई ग्रेजुएट होता था क्या? और उसके बाद में देख लो, उनको स्कूल दी, चपरासी से लेकर, उनको भी तो चाहिए ना कुत्ती, क्योंकि वो सड़ी हुए थे, सड़ी कुत्ती। और उसको सफ़ेद वाली कुत्ती दी महादेव गोविंद गारे को, PhD तक बनाया डॉक्टर। कौन पढ़े लिखे थे 62 में? और उसके बाद में देखो, ये 65 से इंडिया का दुश्मन, हत्यारा, आतंकवादी, चमड़ी चोर, बलात्कारी, आर्य, और ये पेशवाई राजेशाही का शरद पवार राजकारण कर रहा है। 67 में हमारे इंदिरा गांधी जी को रिक्वेस्ट किया, जब बनी तो हमारे लोगों ने जेल में गए बाबा साहब का पुतले के लिए। इंदिरा जी ने बाबा साहब का पुतला, शिवाजी महाराज का पुतला, शाहू महाराज का पुतला और बिठाया पार्लियामेंट के सामने। और देखो उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले प्राइम मिनिस्टर ये हो गए
जवाहरलाल नेहरू और 67 से इंदिरा गांधी हुई थी। मैं आगे का बताता हूँ।